So in my today's class, today we are going to learn number system of class 9th mathematics. In number system, there are very important questions which are also correlated to the higher classes also. For example, 10. So one important question I have taken here, one type you can say, better to say one type, and that is to represent irrational number on the number line. So let me explain this with the example of one example. You can see here the question is represent root 5 on number line. Represent root 5 on number line. In NCERT textbook, you must have seen there are various irrational numbers taken. Root 2, root 3, root 5, root 7, root 11, like that. And different irrational number are taken in the exercise and example. Okay, and you have to locate this or represent this on the number line. So if you learn any one or two such type of irrational number, how to locate, how to represent on the number line, you can do any one of them. So let us see. So dear children, if you have to represent root 5 or any irrational number on the number line, so first of all just take the number line x, horizontal line. आपको पता है ना कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है. ओके, सो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज denoted as x dash x from 0 to x, right side positive numbers are taken and from 0 to x dash, yes, on the left side negative numbers are taken. So सबसे पहले क्या करना है, देखो एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट तो कर देते हैं, लोकेट तो कर देते हैं, लेकिन वो स्टेप्स नहीं. Dear students, you have to write steps of location, representation, construction, because if you will not write the steps, you are not going to get complete answer. Okay, now the question is how to write, what are the different important steps. So let us see. So wherever you are taking, you are going to represent or locate any rational number. So this is the common thing, basic thing which you have to write in each and every one. Okay, so basic क्या है कि सबसे पहले जो आप ये नंबर लाइन लेते हो x o x डैश या x डैश o x, तो आप लिखो कि लेट x डैश o x बी हॉरिजॉन्टल लाइन. ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये x डैश है, o है और x है. तो आप पहले इस मेंशन कर दो, इस चीज़ को लिख दो, इस चीज़ को दिखा दो. क्या दिखाना है, क्या लिखना है कि लेट x डैश o x बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल है, टेकिंग एज द एक्स एक्सिस. ये किस तरीके से लिया, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस. सो दिस इज टेकन, यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू राइट दैट दिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस एंड लेट ओ बी द ओरिजिन. ये यहाँ पे जो देखे हो इसको आप मेंशन करो कि ये ओरिजिन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीरो. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो. आपको पहले से पता है कि ओरिजिन क्या होता है, जीरो. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको लिखना है. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से ये बेसिक चीज़ था जो किसी भी इरेशनल नंबर को आप लोकेट कर रहे हो, तो आपको ये लिखना है. नाउ स्टेप्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ठीक है, आफ्टर राइटिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ रूट 5 है, तो 5 में आप सोचो कि पहले आप कोई भी यहाँ नंबर दिया होगा, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि कौन सा नंबर हम बेस पे लें. उसके लिए आपको यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है. जैसे 5 लिए तो 5 - 1 करते तो क्या होता है, 4. 1 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं 4. अब आप दिमाग में जस्ट स्क्वायर नंबर याद करो, वेदर 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ऑफ कोर्स 2 × 2 = 4. सो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2. ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे ये बेस में आपको जैसे ही नंबर देखे आपके दिमाग में आइडिया जाना चाहिए, कैलकुलेशन फिट होना चाहिए कि नंबर को देखते हैं कि बेस पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर पे क्या लेंगे. ठीक है, तो आपने रूट 5 लिया, 5 - 1 4, तो आपके यहाँ से दिमाग में क्या आइडिया आ गई कि हम बेस में जो है यहाँ पे 2 यूनिट्स लेंगे. उसी चीज़ को लिख देना. टेक ओ ए, लाइन सेगमेंट ओ ए, यहाँ जो जीरो था, ओरिजिन था, यहाँ से एक पॉइंट आप ले लीजिए, इस तरीके से लीजिए कि लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू कितना यूनिट्स हो, 2 यूनिट्स, राइट. सो टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ये यहाँ से लगा. ओके, एंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर. इसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, राइट. सो ए बी परपेंडिकुलर ओ ए. ये देखिए, ये जो लाइन है
90 डिग्री का सिंबल बनाया हुआ। अभी हमने ऐसे ही ड्रॉ किया। आप जब कॉपी में कंस्ट्रक्शन करोगे, जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे कंपास यूज करके, और आपको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ व्हाट, परपेंडिकुलर, दिस वन ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। सच दैट इस प्रकार से लेना है कि मतलब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और कंपास लिए यहाँ पे रखे और इसको 1 यूनिट कर दिया। तो यह ए बी की लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट। सो यू हैव टू मेंशन इट सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी तक हम क्या किए हैं, हमने एक्स एक्सिस ले लिया, एक पॉइंट लिया ऐसे एक्स एक्सिस पे, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ हमने ए दिया है तो ओ ए इज इक्वल टू व्हाट इज द मेजरमेंट, 2 यूनिट्स। At position A, we have drawn one perpendicular AB such that AB is equal to 1 unit. अब देखिए, अब याद कीजिए, there are different types of triangles. So if one angle of the triangle is right angle, so which type of triangle is this? Is right angle triangle. और जब ये right angle triangle है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, ठीक है। ये बेस परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस जो है क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए। देखिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 4 + 1 5, दिस विल बी 5, मतलब ये इसका स्क्वायर क्या होगा 5, ओ बी स्क्वायर, ओ बी इक्वल टू क्या होगा √5। इसी चीज को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ सी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने बी दिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ बी लिख लो, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे ओ बी को, इसको ज्वाइन करना ओ बी को, ठीक है, ज्वाइन ओ बी, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बट डियर स्टूडेंट, ऑलवेज यू हैव टू राइट reason or logic why you are writing like this. So this is due to Pythagoras theorem, under bracket you have to write by Pythagoras theorem or by using Pythagoras theorem. So here OB is equal to under square root OA square plus AB square, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल रहा है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो, यहाँ स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5। सो व्हाट आर यू गेटिंग, OB इज इक्वल टू √5, √5। आप कुछ नहीं करना है, आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, बस एक थोड़े से आर्क लेकर के कट करना है, ठीक है। अब देखिए कंपास उठाइए, उसकी जो पॉइंटेड पोर्शन है यहाँ ओ पे रखिए, ठीक है। आप पेंसिल जिसमें लगाते हो ना उसको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ओ पे आपने कंपास रख दिया और यहाँ पे ये रेडियस ले लिया, ठीक है। जब आप रेडियस ले लिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ओ बी के बराबर हो गई, और ओ बी की वैल्यू कितनी है, √5, कितनी है, √5। तो यहाँ से लेकर, अगर यहाँ से लेकर जस्ट एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रख के और यहाँ से अगर ऐसे एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, तो जब यहाँ से लेके यहाँ कंपास रखे और पेंसिल को ऐसे घुमाना, तो ये पॉइंट तो रेडियस हो गया, इसकी वैल्यू हो गई √5। अब यहाँ से इसको जब नीचे लाओगे तो एक नंबर लाइन पे कट करेगा ना, इंटरसेक्ट करेगा ना, तो मान लो जो यहाँ किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उसको आपने कुछ भी नाम दे दिया, हमने यहाँ पे क्यू नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, पी दे सकते हो, सी दे सकते हो, डी, एनी वेरिएबल, कैपिटल लेटर आप दे सकते हो इस पॉइंट पर। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ये पॉइंट ओ और बी, ये क्या था, रेडियस। यहाँ जब टच किया तो ये भी तो रेडियस हुआ ना, तो उसका वैल्यू जो ओ बी का वैल्यू है वही तो ओ बी का वैल्यू होगा। एंड ओ बी की वैल्यू क्या थी, √5, तो यहाँ पे जो क्यू पे टच किया तो ये भी क्या हो गया, √5। यानी पॉइंट क्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √5। इसी चीज़ को लिख देना है आपको, इसी चीज़ को यहाँ पे सी बाई मिस्टेक हो गया, चूँकि हमने बी दिया था ना, तो यहाँ पे बी कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको लिख देना है, OB इज इक्वल टू √5 एज द रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX इस पे मीट कर रहा है, कहाँ, एट पॉइंट Q। देन OQ इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। और फाइनली जो फाइनल स्टेटमेंट है उसको आप लिख देंगे, दस द पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स √5 होगा। आपको ऊपर √5 भी तो दिखाना था, तो हमने दिखा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इमेज हो गया,
देखो एक अगर आप सीख लेते हो तो वैसे आप दूसरे नंबर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ √5 के बदले, अगर यहाँ √5 के बदले क्या रहता, √10 क्या रहता, मान लीजिए यहाँ पे √5 के बदले क्या रहता, √10। देखिए √10 रहता, यहाँ पे क्या रहता, √10। तब आप क्या करते, फिर इसी आइडिया को अप्लाई कर सकते थे। 10 - 1 9, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। यानी इस केस में क्या करते, यहाँ पर आप एक लेते, जैसे OA आपने 2 यूनिट्स लिया तो 3 यूनिट्स ले लेते, और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते 1 यूनिट लेते, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 + 1 10, तो ये जो हो जाता आपका अंडर स्क्वायर रूट 10। और फिर यहाँ पे आप इस सेम प्रोसेस अपनाते और कट करते, जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करता, कट करता, मीट करता, वही पॉइंट आपका √10 हो जाता। इसीलिए ये वाला √10 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, √17 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, √26 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे मैडम ये सब कैसे कर सकते हैं, कि हमने जो भी आपको नंबर यहाँ पे लिया है वो सारी क्या है कि स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1, देखिए 10 = what, 9 + 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 = 16 + 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 26 = what, 25 + 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके के नंबर्स का बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ थोड़े से 2 यूनिट्स के बदले 3 यूनिट्स यहाँ कर देंगे, यहाँ 4 यूनिट्स कर देंगे, तो 5 यूनिट्स कर देंगे, बाकी प्रोसीजर सिमिलर रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस अभी तक जो आप देखो इन सारे को आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, आप पॉज करो और खुद से ड्रॉ करो, एक एक चीज़ को लिखो, अदरवाइज कुछ नहीं हो जाएगा, फिर आपको सब ऊपर से पाना। अच्छा ये तो हो गए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे √2 रहता, आपके बुक में एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज में √2, √3, √5, 7 दिया हुआ, तो अगर यहाँ √2 रहता तो क्या करते, 2 = 1 - 2 - 1 1, तो फिर यहाँ बेस में आप 1 ले लेते हो, यहाँ भी 1 लेते, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, तो ये √2 हो जाएगा। तो √2 करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे भी 1 लेना है, तो यहाँ पे भी 1 लेना है। अच्छा मान लीजिए √3, देखिए अगर आपको √3 करना रहता, क्या करना रहता, √3, तो 3 को 3 - 1 = what, 2, 3 - 1 = what, 2। तो ये परपेंडिकुलर आप ले लेते, लेकिन बेस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, यानी ये वाला डिस्टेंस आपको क्या लेना था, √2। तो पहले तो 1 1 करके आप यहाँ लेते, ये √2 हो जाता, फिर यहाँ पे √2 करके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और वहाँ से आप कर लेते, या फिर आप यदि 1 और 1 लिए तो ये √2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपने कट दिया, फिर यहीं पे आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से √2 का स्क्वायर 2 + 1, और स्पाइरल भी हो सकता है। तो चीज़ों को इस तरीके से कोरिलेट करके आप लर्न कर सकते हो और अलग अलग नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एक ही में आप हाउस मत करो, ये तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड देन जस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट और लोकेट ऑन द नंबर लाइन 1 by 1, ठीक है। जैसे इसमें आपने किया तो 10 को करके देखिए, 17 को कर देखिए, लेकिन आपको करना क्या है, आपको चीज़ों को लिखना है। माय डियर चिल्ड्रन लिसन, ओरल टेस्ट होता नहीं, एग्जाम में क्या होता है, रिटन आप जो लिखते हैं उसके नंबर मिलते हैं, ओरल तो बहुत कुछ होता है, ओरल के अलग मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो वट एवर यू आर डूइंग, नथिंग स्टेप्स मीन्स वट एवर यू आर डूइंग हियर, यू हैव टू राइट ऑल दैट यूजिंग द स्मॉल सेंटेंसेस। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वो आपने, यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। बस जो चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसी को 1 by 1 लिखो। हमने क्या किया था, एक लाइन लिया हॉरिजॉन्टल, उसको लिख दिया कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, उस लाइन का नाम था x o डैश और x डैश o, वो क्या था x एक्सिस, को लिख दिया कि x एक्सिस। यहाँ कर दिया कि वो क्या है, ओरिजिन है, और इसका वैल्यू क्या है, 0 यूनिट्स। ये बेसिक चीज़, ये तो आप लिखोगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ 2 यूनिट्स दिया, उसको लिख दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको लिखा, 1 यूनिट कट किया, उसको लिखा, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OP की वैल्यू निकाली, उसको आपने स्टेटमेंट में लिख दिया। लेकिन फिर लास्टली एंड फाइनल स्टेप क्या था, वो सेंटर लिए, ये रेडियस लिए, और इस रेडियस को लेकर एक आर्क आपने ड्रॉ किया जो नंबर लाइन को एक पॉइंट पे